एसआईआर प्रक्रिया अब बीजेपी के गले की फांस बन चुका है। बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि चुनाव आयोग की जिस प्रक्रिया से बीजेपी फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी या फायदा होने के सपने सजा रही थी, विपक्ष को नुकसान होने की उम्मीद जता रही थी, उस प्रक्रिया से अब बीजेपी के अपने ही घर में आग लग रही है। विपक्ष और आम जनता तो पहले ही नाराज थी, फिर सहयोगियों ने इस पर आपत्ति जताई और अब तो बीजेपी के अंदर ही दो फाड़ होते नजर आ रहे हैं। जी हां, एसआईआर के खिलाफ अब बीजेपी के अंदर से ही विरोध के सुर उठने लगे हैं और जिसने बीजेपी को बेचैन कर दिया है, बड़ी दुविधा में फंसा दिया है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम एसआईआर पर बुरी तरह फंसी बीजेपी की ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। एसआईआर पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दल संसद से लेकर सड़क तक चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। संसद के बाहर विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है और ये मांग कर रहा है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार बार बार विपक्ष की मांग को खारिज कर रही है। इसके अलावा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। ये कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त हिदायत भी दी है कि अगर ज्यादा संख्या में बिहार की वोटर लिस्ट से नाम काटे गए तो कोर्ट इस प्रक्रिया को रद्द कर देगा। इसके अलावा कोर्ट ने आधार कार्ड को भी दस्तावेजों की लिस्ट में शामिल करने को कहा, हालांकि चुनाव आयोग ने इस निर्देश को नहीं माना था। इस पर अलग बवाल मचा हुआ है। लेकिन इन सब के अलावा एनडीए के सहयोगी भी एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठा ही रहे हैं, यानी सरकार पहले ही चौतरफा घिरी हुई है। यहां तक कि इस प्रक्रिया के चलते एनडीए गठबंधन ही खतरे में दिखाई दे रहा है, क्योंकि दो बड़े सहयोगियों ने इस पर आपत्ति जता दी। लेकिन इन सब के बीच अब बीजेपी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ते दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अब सहयोगी ही नहीं, खुद पार्टी के अंदर ही इसका विरोध होने लगा है। बीजेपी भी एसआईआर पर दो फाड़ हो गई है और ये बात अब बीजेपी आलाकमान की नींद उड़ा रही है। आलाकमान इस बात से सबसे ज्यादा हैरान है कि एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाला कोई और नहीं, बीजेपी का फायर ब्रांड नेता और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा है। तो जैसे कि चुनाव आयोग ऐलान कर चुका है कि एसआईआर प्रक्रिया पूरे देश में लागू की जाएगी, ऐसे में क्योंकि अब बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, पहली सूची भी जारी की जा चुकी है, पश्चिम बंगाल में काम शुरू हो चुका है और जानकारों का दावा है कि इसके बाद असम में भी नई वोटर लिस्ट बनाने का काम शुरू हो सकता है। और आपको याद होगा, जैसे ही बिहार में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई थी, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो पहले ही दावा कर दिया था कि अगला नंबर असम और पश्चिम बंगाल का है, क्योंकि अब आने वाले समय में यहाँ पर चुनाव होने हैं। तो यहाँ पर विपक्ष लगातार ये दावे कर रहा था, विरोधियों की तरफ से भी इस पर आपत्ति जताई जा रही है, फिर सहयोगियों की तरफ से आपत्ति जताई गई, कोर्ट ने भी इस पर नाराजगी ही जाहिर की। लेकिन इन सब के बीच में सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि चुनाव आयोग के इस फैसले से सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी खुश नहीं है, जो कि बीजेपी के ही सीएम है। वो पहले भी कह चुके हैं कि किसी और प्रदेश की नकल करके असम की समस्याओं को खत्म नहीं किया जा सकता और उनका ये बयान अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान माना जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने असम में एसआईआर की तैयारी शुरू कर दी है। असम में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ की नियुक्ति करके उनकी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षण कार्य से जुड़े लोगों को बीएलओ बनाया गया है। गर्मी की छुट्टियों के दौरान ही उन्हें बीएलओ की ट्रेनिंग दी जाने लगी है, यानी काम शुरू हो चुका है। इसी सब को लेकर एक बीएलओ का बयान भी आया है। उन्होंने कहा, ट्रेनिंग के दौरान बीएलओ और एसआईआर के बारे में बताया जा रहा था। हमें बताया जा रहा था कि एसआईआर के दौरान कौन से दस्तावेजों को स्वीकार करना है और कौन से नहीं। इसमें जन्म प्रमाण पत्र, फोटो, माँ बाप की वोटर आईडी और निवास प्रमाण पत्र जरूरी होगा। इसके अलावा किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। अब यहाँ पर भी निवास प्रमाण पत्र को जरूरी बताया गया है, जबकि बिहार में निवास प्रमाण पत्र को लेकर कितने नए नए खुलासे हुए हैं ये किसी से छिपे नहीं हैं। कितने जाली निवास प्रमाण पत्र सामने आए हैं, जिसने चुनाव आयोग और नीतीश सरकार को सवालों में खड़ा कर दिया है। बावजूद इसके अभी भी निवास प्रमाण पत्र को ही जरूरी बताया गया है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी सवाल कर चुका है कि जब सारे दस्तावेज जाली बनाए जा सकते हैं तो फिर निवास प्रमाण पत्र जाली कैसे नहीं बन सकता। चुनाव आयोग ने दलील दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि निवास प्रमाण पत्र किसी भी कीमत पर जाली नहीं हो सकता, और उसके बाद तो जैसे बाढ़ आ गई थी बिहार में जाली निवास प्रमाण पत्र की, और उस पर अभी तक कोई जवाब विपक्ष को नहीं मिला है चुनाव आयोग की तरफ से।
तो बिहार में एसआईआर को लेकर भी शर्मा का बयान आया। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ एनआरसी करवाया है, अब यहाँ एसआईआर से क्या हासिल होगा, किसी और प्रदेश में क्या हो रहा है, इसमें असम की समस्या दूर नहीं की जा सकती। सीएम शर्मा ने यह भी कहा कि अगर सूची में संशोधन किया भी जाता है तो एनआरसी को दस्तावेजों में शामिल किया जाना चाहिए और एनआरसी की फाइनल लिस्ट आने तक इंतजार करना चाहिए। सीएम शर्मा ने कहा था कि वोटर लिस्ट में संशोधन करने से घुसपैठ का इलाज नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि 6 साल के आंदोलन के बाद असम समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक 24 मार्च 1971 के बाद अवैध रूप से असम आने वाले लोगों को भारत का नागरिक नहीं माना गया है। असम के बारे में अगर बात की जाए तो असम ऐसा पहला प्रदेश है जिसमें एनआरसी करवाई गई थी। 31 अगस्त 2019 को एनआरसी की ड्राफ्ट सूची जारी की गई थी। इसमें कुल 3.3 करोड़ आवेदकों में से 19,60,000 लोगों को लिस्ट से बाहर रखा गया था। हालांकि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने इसे नोटिफाई नहीं किया है। केंद्र सरकार इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि एनआरसी में कई कमियां हैं। इसमें अवैध प्रवासियों को शामिल कर लिया गया है और स्वदेशी लोगों को बाहर रखा गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एनआरसी की कमियों को लेकर भी कहा कि लिस्ट से बाहर होने वाले 29 लाख लोगों की संख्या बहुत कम है। असम सरकार का कहना है कि इसका पुनः सत्यापन होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2015 में असम में एनआरसी की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अब शर्मा ने एनआरसी को लेकर भी कुछ सवाल उठाए हैं और एसआईआर को लेकर तो उन्होंने पूरी तरह से आपत्ति ही जता दी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से टीडीपी और जेडीयू की तरफ से इस पर आपत्ति जताई जा रही है। ऐसे में अब शर्मा के इस बयान ने तहलका मचा दिया और बीजेपी को बेचैन कर दिया है, क्योंकि ये मानकर चला जा रहा है कि एसआईआर का विरोध लगभग हर राज्य में होगा, खासकर वहां जहां बीजेपी सत्ता में ही नहीं है। सहयोगी भी इसका विरोध कर सकते हैं, ये तय माना जा रहा था और ये हुआ भी। टीडीपी और जेडीयू ने खुलकर आपत्ति जताई। टीडीपी के सांसद ने सीधा चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और जेडीयू के सांसद ने खुलकर कहा कि अगर हम अपनी बात नहीं रख सकते तो हम सांसद बने ही क्यों हैं। इसके अलावा जेडीयू के विधायक ने भी इस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन बीजेपी को सपने में भी उम्मीद नहीं रही होगी कि पार्टी के लोग ही, बीजेपी के सीएम ही इसका विरोध कर देंगे। लेकिन बीजेपी के लोग ही अब इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं और जानकार ये दावा कर रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत है। अब दूसरे बीजेपी के जो सीएम हैं वो भी इसका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि इससे उनको अपने कोर वोटर पर खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। और अब चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया के चलते बीजेपी आलाकमान की टेंशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले जिस तरह से एसआईआर का पूरे देश में विरोध हो रहा है, यही नहीं बिहार के अंदर ही जिस तरह से विरोध हो रहा है, बिहार की जनता ये मानकर चल रही है कि जो कुछ भी ये हो रहा है, यानी जो प्रक्रिया है वो बीजेपी के इशारे पर ही लागू की गई है। ऐसे में जनता की नाराजगी बीजेपी से बढ़ रही है, तो बिहार में तो इसका नुकसान उठाना पड़ेगा ही बीजेपी को, ये मानकर चल रही है बीजेपी। साथ ही साथ अब दूसरे राज्यों में भी उसको नुकसान हो सकता है और इसी के चलते अब बीजेपी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर दबाव में दिखाई दे रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।